मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। लेंट सीज़न मसीहियों की ज़िंदगी में एक अहम संगठन की हैसियत रखता है और मौजूदा लेंट के सीज़न में हम रोज़ों की बाबत कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से रोज़ा की तारीफ, रोज़े की अहमियत, रोज़े की बरकत, रोज़े और दुआ का पालन और मसीही रोज़ा की अलहियत जो है वो कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। रोज़े की तारीख उतनी ही पुरानी है जितना कि बनी नौ इंसान की तारीख है। जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया और बाग आदम में रखा तो कहा कि बाग की हर दरख्त का फल तो खा सकता है लेकिन एक दरख्त का फल नहीं खा। कुछ चीज़ों से ममानत थी। इसी तरह रोज़े में भी जो है वो खाने पीने से परहेज होता है। तो इंसान जो है वो हुक्म अदूली करके वो फल खाकर खुदा की हजूरी से खारिज कर दिया गया। इसी तरह इंसान रोज़ा में कामलियत की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए दोबारा से खुदा की रफ़ाकत में बहाल होता है। ये एक रोज़े की बरकत है। जब हम रोज़े की तारीख पर गौर करें तो रोज़ा उतना ही पुराना है जितना बनी नौ इंसान की तारीख है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब मोनोथिज़्म, पॉलीथिज़्म, एथियस्ट, इस्लामिक, इब्राहिमिक मज़ाहिब में जो इब्राहिम को अपना बाप मानते हैं, रूहानी तौर पर यहूदियत, मसीहत और इस्लाम, इनमें रोज़े का तस्वर पाया जाता है। और इसके अलावा ऐसे मज़ाहिब जो कई खुदाओं को मानते हैं, यानी हर काम का उनका देवता अलग होता है, उनमें भी रोज़े का तस्वर जो है वो पाया जाता है। उस पर भी हम गौर करेंगे। और ऐसे लोग जो बिल्कुल साइंस पर बिलीव करते हैं, एथियस्ट, और उनका यकीन है कि देयर इज़ नो गॉड, खुदा नहीं है, वो भी रोज़ा रखते हैं जब वो किसी मुश्किल में हों, परेशानी में हों, अपना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, रूहानी बालिदगी के लिए वो रोज़ा रखते हैं। तो अगर हम रोज़ों की बात करें तो बनी इसराइल हैकल की बर्बादी की याद में रोज़ा रखते थे। यौम कफ़ारा के रोज़ 25 घंटे के रोज़े का ज़िक्र है अमाल की किताब में, और वहाँ पर लिखा है कि ये तुम्हारे लिए ख़ास सबक होगा। तुम अपनी जानों को दुःख देना। जैसे कि मैंने कहा, तमाम मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। इनमें खुदा की खुशनुदी और अलाही कुर्बत को हासिल करने के लिए एक रोज़ा रखा जाता है। लेकिन दूसरे मज़ाहिब में उसका तसव्वुर फ़र्क है। मसलन हिंदुइज़्म में जब चाहे रोज़ा रख सकते हैं, और अक्सर चाँद की 11 तारीख को जो है वो रोज़ा रखा जाता है। सोमवार या हफ्ते को रोज़ा रखते हैं बस लोग सुबह से शाम तक अपने देवताओं को खुश करने के लिए, या मुश्किल परेशानी में देवता को याद करते हुए रोज़ा रखते हैं। फिर नवरात्रि, 9 दिन का रोज़ा जो उनकी देवी है दुर्गा देवी, उसके लिए रखते हैं। फिर एक रोज़ा होता है जो शौहर की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, कड़वा चौथ उसको बोलते हैं, और अक्सर ख़वातीन जो है वो रोज़ा रखते हैं। बुद्ध मत में रोज़े का तसव्वुर जो है कि इंसान जब खुराक खाता है तो उस खुराक के साथ कुछ ऐसी बददवा उसके जिस्म में दाखिल हो जाती हैं जो कि उसकी कमज़ोरी और बाज़ औक़ात बीमारियों का शिकार का सबब बनती हैं। तो ऐसी बददवा से, बीमारियों से अपने बदन को पाक करने के लिए रोज़ा रखा जाता है। लेकिन उसमें चंद चीज़ें जो हैं, मसलन गोश्त ना खाकर लहसुन, अदरक वगैरह से परहेज़ किया जाता है, और ख़ासकर जानवरों की जो चर्बी है उससे हासिल करदा खुराक से परहेज़ किया जाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बनी इसराइल जो है वो जब भी बदी, बुराई, मुसीबत के बायस, हुक्मत-ए-दौली के बायस, ईमान की कमज़ोरी के बायस शिकस्त खुर्दा होते थे तो वो रोज़ा रखते थे। रोज़े का जो मतलब है अ, मसीहत में और पुराने अहद में, यहूदियत में ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि अहद अतीक में 34 मरतबा लफ्ज़ जो है रोज़ा इस्तेमाल हुआ है, और अहद जदीद में 20 मरतबा लफ्ज़ रोज़ा का इस्तेमाल हुआ है। टोटल 47 मरतबा है, 21 मरतबा फ़ेल के तौर पर, और 26 मरतबा जो रोज़ा है वो उसको नौम के तौर पर जो है इस्तेमाल किया गया है। रोज़े का मतलब, जो लफ्ज़ी मतलब है स्वाम, स्वाद, वाव और मीम, मतलब उसका ये है कि खुद को दुःख देना, रूह को हलीम करना, खुदा की तायब करना, और लोगों के साथ भलाई करना। खुद को दुःख देना, रूह को हलीम करना, खुदा की तायब करना, और उसके साथ लोगों की भलाई के लिए काम करना। यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ जो है निस्त्या, अलाही क़ुव्वतों की नज़दीकी हासिल करने के लिए और मुश्किल हालात
और बदी की क़ुव्वतों पर गालिब आने के लिए, या बदी की क़ुव्वतों के बरखिलाफ उनके खिलाफ बरसरे पैकार होने के लिए जो है वो रोज़ा रखा जाता है। ये रूहानी बालिदगी की तरफ उठने वाला कदम है। और इनफरादी और इज्तिमाई रोज़ों का ज़िक्र है बनी इसराइल की पूरी ज़िंदगी में, और खुदावंद ने कहा कि ये तुम्हारे लिए ख़ास सबत होगा। वहाँ पर इज्तिमाई रोज़ा 40 दिन का, इनफरादी रोज़ा, और फिर पूरी जमात के साथ रोज़े का ज़िक्र है। सलातीन की किताब में रोज़े का ज़िक्र है, इस्तिश्ना की किताब में रोज़े का ज़िक्र है। जब मूसा ने रोज़ा रखा उससे गुनाह से आज़ाद हो गया, और फिर इससे पहले बनी इसराइल जब शिकस्त खुर्दा हुए तो बैतल के मकाम पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने रोज़ा रखा। फिर मूसा के 40 रोज़ों का 2 मरतबा ज़िक्र है। इसी तरह एलिया के 40 रोज़ों का ज़िक्र है, आस्तर के 3 दिन के रोज़े का। फिर योना की किताब में लिखा है कि सब जो लोग हैं जानवरों ने भी रोज़ा रखा और राख और टाट ओढ़कर ज़मीन पर बैठ गए और दुआ की। तो रोज़े की हालत में 3 चीज़ें, 4, सर में खारदान, शाही लिबास या महीन लिबास को उतारना, और टाट ओढ़ना, राख पर बैठ जाना, और सॉरी ज़मीन पर बैठ जाना। ये 4 चीज़ें बड़ी अहमियत की हम थी। कुरान मुक़द्दस में जोएल नबी के सहीफ़े में, ज़िक्र नबी के सहीफ़े में लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। और ज़िक्र की किताब में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, क्या कभी तुमने मेरे लिए भी रोज़ा रखा है? इसलिए तुम रोज़ा जो है वो अपनी मर्ज़ी का रखते हो, और तुम्हारी जो दुआ है वो आलम बाला पर नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। इब्तिदाई कलीसिया में अगर हम गौर करते हैं तो बुध और जुमेरात के रोज़ रोज़ा रखा जाता था। कलीसिया की तारीख में लोग रोज़ा रखते थे। लेकिन लेंट सीजन का बाकायदा आगाज़ निकाया की कौंसिल 325 ईस्वी में यहूदी पस मंज़र को सामने रखते हुए जो रोज़े के आयाम हैं उनको मुकर्रर किया गया, और ईस्टर से पहले 7 रोज़े रखे जाते थे। लेकिन लेंट के आगाज़ के साथ फिर मुकर्रर किया गया कि ऐसे नौमरी जो मसीहत में शामिल होते हैं उनको मसीहत में शामिल करने के लिए, और ऐसे लोग जो मसीह का इकरार करके एक दफ़ा फिर भटक जाते हैं उनको दोबारा मसीहत में शामिल करने के लिए ईस्टर से पहले 40 रोज़े जो हैं वो मुकर्रर किए गए। और फिर लेंट सीजन में तमाम जो मसीहत में शामिल होते थे वो भी, और जो रोज़ा जो मसीहत में उनको शामिल करते थे बपतिस्मा के वसीला से, सब लोग जो है वो रोज़ा रखते थे। इसका बाकायदा तौर पर तारीखी जो कलीसिया है उसमें ज़िक्र मिलता है। तो 21 मार्च के बाद चाँद मुकम्मल होने का मरहला, और उसके बाद आने वाला इतवार ईस्टर का त्यौहार कहलाता था। और इससे पीछे 40 दिन गिनकर 46 दिन गिनकर 6 इतवार निकालकर 40 दिन का जो अदद है लेंट के लिए मुकर्रर किया जाता था। लेंट का जो लफ्ज़ है वो लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है लेंट, मतलब 40th यानी 40वां। और ये आजमाइश पर गालिब आने के लिए, ख़ास तैयारी के लिए, और मुश्किल और परेशानी में फ़तहमंदी हासिल करने के लिए 40 का जो लफ्ज़ है वो ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है, जिसका ज़िक्र जो है वो ख़ुरूज की किताब में मूसा के 40 रोज़ों का है, फिर इस्तिश्ना की किताब में है, फिर पहले सलातीन की किताब में है, और फिर मसीह खुदावंद के 40 रोज़ों का ज़िक्र है कि रूह जब उनको बियाबान में रख गया। रोज़ों के अयाम को पैशन सीज़न बोलते हैं, दुखों का मौसम। इसमें खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की में शामिल होने की तैयारी की जाती है, ताकि जिस तरह उसने कब्र और मौत पर फतह हासिल की है, रूहानी तौर पर हम सब भी उस फतहमंदी में शामिल हो सकें। रोज़ों के लिए एक लफ्ज़ जो है बहार का मौसम, वो भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहार से पहले ख़िज़ां का मौसम आता है, और ख़िज़ां में दरख्तों के कमज़ोर ज़र्द पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, और फिर बहार के मौसम में नई पोंपलें फूटती हैं, नए पत्ते आते हैं, और खूबसूरत तरह और दरख्त जो है वो वजूद में आते हैं। इसी तरह लेंट सीज़न में अगर हम समझते हैं कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कमज़ोर पड़ गया है पत्तों की मानद, शिकस्त खुर्दा हम हो गए हैं, या दुनियावी कामकाज की जो नफ्सानी ख्वाहिशें हम पर ज़्यादा गालिब आ गई हैं, तो ये अयाम हमें अज़्र नौ खुदावंद की कुर्बत मोहब्बत में बहाल करने के लिए जो है ख़ुसूसी तौर पर अहमियत के हामिल है। इसलिए इस मौसम को बहार का मौसम कहा जाता है। यानी इन अयाम में हम नए जज्बे, नए वल्वले के साथ खुदा के साथ अपने ताल्लुक को नए तौर पर इस्तवार करते हैं। तो इज्तिमाई और इनफरादी रोज़ा की बहुत सारी मिसालें तज़ाद की किताब में
बनी इसराइल का जो है इज्तिमाई रोज़ा है, फिर मक्का आस्तर का अपनी कौम के साथ इज्तिमाई रोज़ा, फिर नैनवा के लोगों का इज्तिमाई रोज़ा। और लिखा है कि जब भी उन्होंने रोज़ा रख कर दुआ की, रोज़े का दुआ के साथ क्या ताल्लुक है, और वहाँ पर लिखा है कि खुदा उनकी रविशों को देखकर खुदा ने उन पर रहम किया। जब लोग अपनी रविशों से बाज आए, जब खुदा ने उनका ये रवैया देखा, तो फिर वो खुदा उन पर रहम करने के लिए खुदा ने जो है वो पहल की है। तो रोज़े का दुआ के साथ गहरा ताल्लुक है। और वैसे भी हम जब दुआ करते हैं तो हमारा ईमान है कि खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है, और दुआ का मतलब जो है लफ्ज़ी तौर पर खुदा से बातें करना। लेकिन रोज़ा की हालत में रहकर जो दुआ की जाती है उसकी बरकत जो है वो अलग से है। उसकी बरकत क्या है कि रोज़े की हालत में जो दुआ की जाती है उसका जवाब फौरन आता है। दानियल नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब 3री आयत में जब दानियल असीरी में है और हैकल की तरफ मुंह करके खुदावन की तरफ रुख करके दानियल दुआ कर रहा है, तो दानियल की दुआ पर गौर कीजिए और फिर जो दानियल को दुआ के दौरान जवाब मौसूल हुआ आप उस पर हम अपना ध्यान लगाएंगे। दानियल नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और 3री आयत से वहां पर लिखा, मैंने खुदावन अपने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके रोजा रखकर रात और टाट ओढ़कर और रात पर बैठकर उसका ताल्लुक हुआ। दुआ जो उसने की थी वो अल्फाज सुनिए, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और आइन को तर्क कर दिया। तो एक लंबी दुआ है जो 3री आयत से शुरू होती है और 20वीं आयत तक चलती है। फिर 20वीं आयत में जवाब जो उसको मिलता है उस दुआ का, हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने रोया में देखा था खुदा के हुक्म के मुताबिक तेज बर्दाश्ती करता हुआ और शाम की कुर्बानी गुजरानते वक्त उसने करीब से मुझे छुआ, उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की, ऐ दानियल मैं इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं कि तेरी मुनाजात के शुरू में हुक्म सादर हुआ है। मैं आया हूं कि तुझे बताऊं तेरी फरियाद जो है वो खुदा के हजूर पहुंच चुकी है। इसी तरह नए-नामा में भी दुआ के साथ जब खुदा के लोग खुदा से मदद की दरख्वास्त करते थे तो उनके लिए फौरन जवाब जो है वो खुदा की तरफ से मुहैया किया जाता था। रसूली बुजुर्ग जब कलीसिया में बुजुर्गों को मुकर्रर करने के लिए खुदा की मर्जी को तलब करते थे तो लिखा है कि जो जवाब आता था रूह उसके वसीला से फौरन उस पर फिर वो अमल करते थे। अमाल की किताब और उसका 13वां बाब 2री आयत, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुद्स ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और सौल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। मैंने तब उन्होंने रोजा रखकर दुआ करके उन पर हाथ रखकर उनको रुखसत किया। और इसी तरह जब शागिर्द कलीसियाओं में रसूली बुजुर्गों को या कलीसिया में इंतजाम चलाने के लिए बुजुर्गों को मुकर्रर करते थे तो वहां पर भी लिखा है कि रोजा की हालत में रहकर वो खुदावंद की मर्जी के ताल्लुक होते थे। 4वीं आयत में 14वां बाब 23वीं आयत, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्ग को मुकर्रर किया और रोजा और दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। तो मसीही रोजा की अलाहियत कि जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह उदास ना बना, जैसे कि रयाकार बनाते। रयाकार कौन होते हैं? जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ और नजर आने की कोशिश करते हैं। तो लिखा है बल्कि तू सर पर तेल डाल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, पोशीदगी में तो कोई नहीं देखता, लेकिन बाप जो है खुदा बाप वो पोशीदगी में भी देखता है। तो अंजील में कहता है तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। इंसान जो है वो बदला नहीं दे सकते। तो मसीही रोजे की अलाहियत जो है कि खुद भूखा रहना है, दूसरों की खुराक की फिक्र करनी है, खुद टाट ओढ़ना है, अपने नीचे टाट ओढ़ना है, बिछाना है, लेकिन दूसरों के लिबास की फिक्र करनी है। यानी रोजा की हालत में भूखे रहकर अपने जैसे लोगों की जो जरूरियात जिंदगी है उनकी फिक्र करनी है। रोजा रखना है, खुदा की कुर्ब नजदीक जाना है, लेकिन दुनिया से नजदीक दूर नहीं जाना है। खुदा की कुर्बत में बहाल होना है, दुनिया की सफरिंग और उनकी माशी जो परेशानियां हैं उनको देखना है, उनसे रूपोश नहीं होना। तो कलाम मुकद्दस में खास तौर पर जो यशायाह नबी का सहीफा है इसमें लिखा है कि रोजा खुदा के नजदीक रोजे का दिन है वो कबूलियत का दिन है। और खुदा कहता है कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए
और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तो अपने हम जिन्स से रूपोशी न कर। हम जिन्स का मतलब होता है अपने जैसे जो लोग हैं, और रूपोश होना उनसे मुंह छुपाना। तो जिस तरह खुदा मुहैया करता है, रोजों के अयाम में रोजा रखकर खुदा की मानद बनना है, ये मसीही रोजे की सलाहियत है। खुदा के लिए कामल होना है। खूबसूरत तमसील जो मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की कि जब तुम छोटों के साथ कोई भी सलूक करते हो तो गोया मेरे साथ करते हो। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 25वां बाब 33वीं आयत से लिखा है, जब इब्ने आदम जलाल में अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दहने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दहने हाथ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप की मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में ले लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उसे कहेंगे, खुदा हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा, या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने उन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। खुदा चाहता है कि हम जिन्स जो हमारे तरह के लोग हैं और माशी परेशानियों का, माशी बंधनों का और माशरे के जो नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल का की वजह से बंधनों का शिकार हैं, उनके जुओं को तोड़ें। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है 18 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, जब तू खुदावंद की मर्जी का रोज़ा रखेगा तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी, तेरी सरदाकत तेरी हरियावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। चंडावल और हरियावल का मतलब है, चंडावल होता है कि फौज में आगे आगे दस्ता चलता है, और सॉरी हरियावल दस्ता, और चंडावल दस्ता होता है जो पीछे से बैकअप करता है। तो वहां पर लिखा है कि तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी और तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सदाकत तेरी सच्चाई तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तुझे पीछे से जो है वो घेरे रखेगा चारों तरफ से। और इंग्लिश की बाइबल जो गुड न्यूज़ है उसमें लिखा है, माय प्रेजेंस विल प्रोटेक्ट यू एवरीवेयर। तो ये रोजे की बरकत है जब हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक रोजा रखते हैं। ये मेरी हजूरी चारों तरफ रहेगी और मेरी हिफाजत तुझे घेरे रखेगी। जब हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा का फजल, खुदा की बख्शिश, खुदा की रहनुमाई, खुदा की बरकत, खुदा के जलाल की सूरत में आगे पीछे जो है वो होती है। जब हम हकीकी रोजा रखते हैं जो खुदा को पसंद है, तो फिर खुदा का जलाल हमारे साथ साथ चलता है। वहां पर लिखा है, तब तू पुकारेगा तो मैं फरमाऊंगा, मैं यहाँ हूँ। और कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे हवालाजात हैं जिनमें लिखा है कि खुदा ने अपने लोगों को जब पुकारा तो उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ। पैदाइश की किताब 22वां बाब, इब्राहिम पर जब खुदा ज़ाहिर हुआ तो खुदा ने इब्राहिम को पुकारा, इब्राहिम ने कहा मैं हाजिर हूँ। और उसी किताब के 8वें बाब में मूसा को खुदा ने बुलाया तो मूसा ने कहा मैं हाजिर हूँ। पहले सैमुएल में सैमुएल को बुलाया, सैमुएल ने जवाब दिया मैं हाजिर हूँ। यशायाह की किताब में यशायाह को बुलाया तो उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तो बड़ा जब छोटे को हुक्म देता है तो वो कहता है जी मैं हाजिर होता हूँ। लेकिन रोजे की हालत में जब खुदा की मर्जी का रोजा है तो वहां पर लिखा है, और मेरा ख्याल है कि पहली दफा लफ्ज लिखा गया कि खुदा फरमाता है जब तू पुकारे तो मैं फरमाऊंगा मैं यहाँ। रोजे का मकसद है कि रोजा रखकर लोग आप पर तरस नहीं खाएं, बल्कि आप रोजा की हालत में लोगों की भूख का ख्याल रखें, लोगों की पहनावे का ख्याल रखें, उनकी जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखें। कि रोजा की हालत में खुदा के करीब जाना, लेकिन दुनिया की मुश्किलात से चश्मपोशी नहीं करनी, रूपोशी नहीं करनी, खुदा की मानद बनना है और अपने हम जिन्सों को भी जो हमारी तरह के इंसान हैं उनको भी खुदा की बरकत के हसूल के लिए उनकी जो है वो मदद करनी है। अगर रोज़ा रखकर सूरत उदास बनाएंगे तो खुदा को खुश नहीं कर रहे बल्कि उसके बरक्स कर रहे हैं। तो रोज़ा में खुदा के लिए काम करना है और अपने रोज़ा में कामों से हटकर खुदा के नज़दीक जाना है और उसकी गुर्बत में बहाल होना है और खुदा की कामलियत की तरफ। रोज़ा एक उत्तम इबादत है, रोज़ा आला दर्जे की इबादत है और रियाजत और मश्क है जो हमें रूहानी बालिदगी यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ ले जाती है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा के मर्जी के मुताबिक रोज़ा रखने की बरकत है, और जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक रोज़ा नहीं रखते तो वहाँ पर लिखा है कि फिर तुम जितना भी चलाओगे
तो फिर मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम अपने मफाद के लिए रोज़ा रखते हो। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब हम खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, और फिर बरकत क्या है रोज़े की, कि मेरी परवरदिगारी, मेरी मुहाफ़ज़त का वादा, मेरी निगरानी का वादा, मेरे जलाल की सूरत में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको